जय शुक्रदेव। ग्रहों के एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन का हर जातक पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। जब हम किसी के भविष्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो अन्य चीज़ों के साथ हम गोचर पर भी बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इस क्रम में 21 अगस्त को सुबह शुक्रदेव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में पहुंचे। बीतती हुई रात में ही 1 बजे के बाद ये परिवर्तन हो जाएगा। तो 21 अगस्त की जो सुबह होगी, जो सूर्योदय होगा, उसमें शुक्रदेव कर्क राशि में मौजूद रहे। शुक्रदेव हमारे जीवन में सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं के आधार होते हैं। हमारे जीवन में हमको मिलने वाला भोग, हमको मिलने वाला सुख, आनंद, शुक्रदेव इसके सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। भोग हमको किस रूप में मिलेगा? जीवन साथी के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे? कितना आनंद ले पाएंगे हम जीवन में? यानी कि भौतिक सांसारिक सुखों से जुड़े हुए हर सुविधाएं और सुख का आधार शुक्रदेव होते हैं। अभी तक वो अपने मित्र बुध देव की राशि मिथुन में, जो कि वायु तत्व प्रधानता की राशि है, उसमें वो मौजूद है। वहां उनका साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब गोचर की स्थितियां ये थी अब तक कि एक तरफ उसी राशि में आध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य, ज्ञान और विवेक के कारक गुरुदेव बृहस्पति मौजूद। उसी राशि में काम, भोग, सुख, लिप्सा, प्रदर्शन, ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव भी मौजूद। अब तक इस दौरान जो समय बीता, बृहस्पति तो काफी समय से हैं, काफी समय तक रहेंगे। शुक्रदेव की अवधि उस मुकाबले में छोटी होती है, लेकिन इस दौर में निश्चित रूप से सभी व्यक्ति, सभी जातक एक खींचातान में रहे, कुछ आध्यात्मिकता की तरफ, उस सांसारिकता की तरफ। वो स्थिति समाप्त होने जा रही है 21 अगस्त की सुबह से। यानी अब शुक्रदेव पहले के मुकाबले बेहतर फल, पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। कर्क राशि में पहले से ही बुध ग्रह मौजूद, यानी कि 21 अगस्त 2025 के से उस समय तक के लिए बुध और शुक्र साथ रहेंगे। ये समयावधि लगभग 9 से 10 दिनों की रहेगी। बुधदेव शुक्रदेव के मित्र हैं, कोई बाधा नहीं, तो इस नाते शुक्र बेहतर फल देंगे। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा शुक्रदेव के इस गोचर का प्रभाव। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है हम कुछ ऐसी चीज़ आपको दे पाएं जो आपके पास पहले से नहीं थी। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, तो आप इस आधार पर शुक्र के गोचर को देखते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं काल पुरुष की कुंडली की प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि से यह गोचर चौथे भाव में होगा। चौथा भाव माता, वाहन, सुख, भूमि, भवन का भाव होता है। निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों के लिए सुखों में वृद्धि होगी। इसी के साथ वाहन खरीदने की अगर आपकी लिप्साभिलाषा थी वो भी पूर्ण होंगी, उसमें बाधाएं समाप्त होंगी। भूमि, भवन
से संबंधित ऐसे साधन जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं, वो आपके मनोकामना वो आपकी पूर्ण होगी और निश्चित रूप से माता का सुख पहले के मुकाबले आपको बेहतर मिलेगा और माता के द्वारा भी कुछ ऐसी प्राप्ति आपको हो सकती है। भूमि भवन में वृद्धि और सुख के साधनों में वृद्धि के पूरे संकेत हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। वहीं वृष राशि के जातकों के लिए यह गोचर ठीक रहेगा, परंतु थोड़ी सी बाधा है। वृष राशि से तीसरे भाव में गोचर होगा। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाइयों का होता है। शुक्र देव भोग के कारक ग्रह हैं, पराक्रम से इनका दूर दूर से संबंध नहीं होता, तो ऐसे भावों में गोचर करते हुए अपने को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। छोटे भाइयों से संबंध तो बेहतर रखने के पूरे प्रयास करेंगे, फिर भी थोड़ी सी बाधा जरूर रहेगी, परंतु ऐसे कार्य जिसमें पराक्रम की आवश्यकता होती है उसमें निश्चित रूप से शिथिलता आएगी। आपका आलस्य बढ़ेगा, परिश्रम करने की इच्छा नहीं होगी, आराम तलबी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से वृष राशि के जातक ऐसे कार्यों में, अगर मेहनत के कार्यों में है तो अपना टेम्परामेंट बनाए रखें, कार्य जारी रखें, आलस्य को छोड़ें, तो और किसी मामले में यह गोचर नुकसान नहीं करेगा। भाइयों से भी संबंध थोड़ी बहुत अगर अनबन है तो तब भी उसको बेहतर बनाने का कार्य आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसी के साथ मिथुन राशि से द्वितीय भाव में गोचर होगा। आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी में सौम्यता आएगी, पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति अगर कहीं बाधा आ रही है तो वो बाधा समाप्त होकर पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। आप अगर गायन नर्तन के क्षेत्र में हैं सफलता प्राप्त होगी। आप अगर फिल्मी दुनिया में हैं, नाट्य नर्तन जैसे कार्य आपके हैं, तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव का गोचर आपकी धन वृद्धि का कारक बनेगा। वाणी आपकी पहले के मुकाबले अगर थोड़ी कर्कश थी तो निश्चित रूप से ऐसे कारण बनेंगे कि आपकी वाणी में थोड़ी सी सौम्यता जरूर आए। तो यह है मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव का गोचर, द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति के साथ साथ आपकी वाणी का भी भाव होता है। कभी कभी आंखों में थोड़ी सी समस्या शुक्रदेव दे देते हैं, तो आंखों में कोई समस्या हो तो उसका इलाज कराइए, बीमारी दूर करिए। निश्चित रूप से मिथुन राशि के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि में स्वयं शुक्रदेव मौजूद रहेंगे। शुक्र का लग्न में रहना आपको खुद पर ध्यान देने का समय मिलेगा। आप स्वयं की साज सज्जा पर ध्यान देंगे, स्वयं के शरीर को सुंदर बनाने का कार्य आप जरूर करेंगे। अगर पहले से थोड़े थोड़े बिखरे भी रहे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। अगर पिछले गोचर के हिसाब से थोड़ी सी समस्या आपने देखा, इसमें मेहनत ज़्यादा किया, तो ये आप खुद अपने शरीर पर ध्यान देंगे, शरीर को सुंदर बनाने का कार्य करेंगे और बुध का साथ मिलने के कारण बुद्धिमानी के कार्य भी आप करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर बढ़िया होगा, क्योंकि बुध देव जिस भी ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह के कारक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देते हैं तो पाप ग्रहों के साथ पाप फल देने लगते हैं। शुक्र देव शुभ ग्रह हैं, चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है, शुभ भाव होता है। तो राशि में लग्न में बैठकर शुक्र देव कर्क राशि के जातकों को बढ़िया फल देंगे, बहुत अच्छा गोचर। इसी के साथ सिंह राशि के द्वादश भाव में ये गोचर होगा। द्वादश भाव भोग का भाव होता है, शुक्र देव इसमें शुभ फल देते हैं। आपको सिंह राशि के जातकों को भोग के साधन उपलब्ध होंगे,
काम सुख की प्रधानता बढ़ेगी, सया सुख आपको मिलेगा, यानी विपरीत लिंगी से संबंध आपके बढ़ेंगे, आप उस सुख को प्राप्त करेंगे। प्रयास ये रहे कि यह सुख अनैतिक ना हो, यह सुख सीमा से अधिक ना हो, अति सर्वत्र बढ़े। अति आप करेंगे तो ये भविष्य में आपको नुकसान करता है। काम के पीछे आप अपने कार्य को ना प्रभावित होने दें, कार्य करते रहें, शुक्र के कारक तत्वों का आनंद लेते रहें। अब इसी के साथ एक चीज और आप जाने रहिए, द्वादश भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, तो बंधन का भाव है। मोक्ष और बंधन का मतलब आपके कार्यों के परिणाम का भाव है। ऐसे कोई कार्य ना करें कि आपको अस्पताल में या जेल में जाने की स्थिति पैदा हो जाए। बाकी शुक्र के कारक तत्वों की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में गोचर होगा। शुक्र से संबंधित कारक तत्वों के आधार पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आमदनी के स्रोत अगर अब तक नहीं बने थे, शुक्र अपनी व्यवस्था के द्वारा आपके आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। और अगर आपका क्षेत्र गायन, नर्तन, फिल्मी दुनिया, कम्युनिकेशन, जहाँ आपको दिखाना है स्वयं को, सोशल मीडिया, इन चीज़ों में यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा और आपको फायदा पहुंचाएगा। एकादश भाव में गोचर करने वाला कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। शुक्र के गोचर का लाभ मिलेगा। अब होगा क्या? इस गोचर के द्वारा कन्या राशि के लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आमदनी को नैतिक बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह बहुत ही बढ़िया आपके लिए समय जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर दशम भाव में होगा। शुक्रदेव का दशम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। शुक्रदेव भोग के स्वामी हैं, दशम भाव कर्म का स्वामी है, तो कर्म करना नहीं चाहते शुक्र प्रधान व्यक्ति, चाहिए इनको हर चीज। तो यहाँ का गोचर एक तरह से असहजता महसूस कराता है, क्योंकि यह गोचर तुला राशि के व्यक्तियों के ऊपर ये प्रभाव डालेगा कि हमको बिना किए ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। तुला राशि के जातकों को हमारी सलाह है कि आप अपने कार्यस्थल पर कार्य करते रहें, कार्य से दूरी न बनाएं, आलस्य करते रहें, अपनी कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपका यह सम्मान प्रभावित हो। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, पिता के साथ संबंधों को जरूर बेहतर बनाने का कार्य करें, तो और आलस्य ना करें। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को जारी रखिए, कार्य परिवर्तन बिल्कुल ना करें। तुला राशि के लोग प्रयास करें स्थान परिवर्तन भी ना हो, और अगर आप कोई अपना जॉब बदलना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, व्यवसाय बदलना चाहते हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं है, इसको बीत जाने दें। इसी के साथ वृश्चिक राशि के नवम भाव में गोचर होगा। अब वृश्चिक राशि के लोग बहुत बढ़िया लाभ इस गोचर का नहीं प्राप्त करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 अष्टम का गोचर, 3, 4 ये नवम का गोचर। वृश्चिक राशि के लिए नवम भाव में शुक्र का गोचर धर्म का भाव है, अच्छा नहीं माना जाता धर्म भाव में शुक्र का गोचर। हाँ, ये जरूर है कि वृश्चिक राशि के लोगों के भाग्य में वृद्धि करने का कार्य शुक्रदेव कर सकते हैं, वो भी अपने प्रधानता वाले कारकों से। बाकी
नवम का गोचर भाग्य वृद्धि में सहायक होगा, लेकिन धार्मिक कार्यों से आपकी थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा दरार बनने के कारण बन सकते हैं, क्योंकि पिता नैतिकता की तरफ बढ़ेंगे तो यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सा अनैतिक बना सकता है। फिर भी नवम भाव का गोचर भाग्य वृद्धि करके आपको बेहतर फल देगा वृश्चिक राशि के जातकों को। धनु राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गोचर होगा। अष्टम का गोचर शुक्रदेव का शुभ माना जाता है। यह चूंकि गड़े धन, भूतल के अंदर धन, आकस्मिक लाभ और हानि को दर्शाता है। हालांकि यह मृत्यु का भी भाव है, अनुसंधान का भाव है, शोध का भाव है, लेकिन अष्टम में शुक्र का गोचर बढ़िया माना जाता है आकस्मिक धन लाभ के मामले में। तो आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति के द्वारा हो सकता है, कहीं विरासत मिल सकती है, कहीं गला धन मिल सकता है, कहीं रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन भी मिल सकता है। परंतु वाहन जरूर सावधानी से चलावें और अपने, अगर आप अनुसंधान में हैं तो पूरी मेहनत करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मुख्य लाभ आकस्मिक धन लाभ की ही स्थिति है और बाकी चीजें सामान्य रहेंगी। उसके बाद मकर राशि से सप्तम भाव में यह गोचर, शुक्र का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। आप काम के प्रति अत्यधिक क्रियाशील हो सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो काम भावना को थोड़ा सा समन्वित बनाने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की जरूरत है। विपरीत लिंगी के साथ कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार सामान्य रहेगा। हाँ, ये है कि भोग में लिप्त होकर आप अपने व्यापार को डिस्टर्ब न करें। ऐसा नहीं है कि सप्तम गोचर में आप एक तरफ दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, व्यापार आपका प्रभावित होने लगे। इस चीज़ का समन्वय बनाए रखिएगा, यानी विपरीत लिंगी जीवन साथी व्यापार में समन्वय बना के चलेंगे मकर राशि के लोग, तो निश्चित रूप से आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि के छठे भाव में गोचर होगा। शुक्रदेव का छठा गोचर अच्छा नहीं माना जाता। शुक्रदेव की प्रवृत्ति के अनुसार छठा भाव का उनका कोई मेल नहीं है। छठा भाव प्रतियोगिता, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इस तरह का भाव है। यहाँ शुक्रदेव कोमल और इन चीज़ों से मतलब ना रखने वाले ग्रह हैं, तो शुक्रदेव यहाँ असहज होते हैं। तो इसी तरह का विवाद करने से बचें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शुक्रदेव का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। भोग लिप्सा से बचें, वाद विवाद ना करें, कानूनी अड़चनों को दूर करने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ किसी भी मुकदमे का निस्तारण इस गोचर के दौरान ना करवाने का कार्य करें, क्योंकि जितनी मेहनत की अपेक्षा आपसे होगी उतनी मेहनत आप नहीं कर पाएंगे, तो नुकसान हो सकता है। तो ये थी कुंभ राशि के लिए। अब कालपुरुष की कुंडली की अंतिम राशि मीन राशि के से यह गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में यह गोचर बढ़िया माना जाता है। आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे, प्रेम संबंध को ताकत मिलेगी, संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, आप विद्या अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका अध्ययन शुक्र से प्रभावित चीज़ों में आपका बढ़ेगा। जिन कारक तत्वों की प्रधानता शुक्र के पास है, उन चीज़ों का ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, उसमें आपकी पढ़ने में रुचि लगेगी। संतान पक्ष से की स्थिति अच्छी रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध की स्थिति अच्छी रहेगी। आप थोड़ी सी धार्मिकता भी बढ़ाएंगे, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और
इस प्रेम के साथ साथ तमाम चीज़ों में शुक्रदेव का यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। तो कुल मिला के मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ साबित होने जा रहा है। तो यह था एक सामान्य विवरण शुक्र ग्रह के कर्क राशि में 21 अगस्त 2025 से प्रारंभ होने वाले गोचर का। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए कि गोचर की स्थिति को देखते हुए अष्टक वर्ग में और नवमांश में ग्रहों की जो ताकत होती है, जो स्थिति होती है, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर चूंकि शुक्रदेव अधिक भावों में लाभ ही प्रदान करते हैं, कुछ भावों में ही बहुत कम भावों में शुभ फल प्रदान करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तीसरे भाव में गोचर, छठे भाव में गोचर, दसम भाव में गोचर प्रमुख रूप से यहाँ गोचर करते हुए अच्छा फल नहीं देते, बाकी में शुभ फल ही प्रदान करते। परंतु अष्टक वर्ग में अगर शुक्र ग्रह को ताकत नहीं मिली है, नवमांश में पीड़ित है, तो फलों की प्राप्ति में न्यूनता हो सकती है। फल तो वही मिलेंगे, तरीका भी वही रहेगा, स्थान कार्य प्रवृत्ति भी वही रहेगी, परंतु फलों में न्यूनता हो सकती है। वहीं अगर अष्टक वर्ग में ग्रह मजबूत है, नवमांश में अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से सोने पर सुहागा का जो उदाहरण है, उस तरह से सामान्य से भी अधिक शुभ लाभ आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यह थी सामान्य जानकारी गोचर की। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में सटीक आकलन करने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत एक साथ होती है। उसमें दशा, अंतर्दशा, गोचर, लग्न, नवमांश, षोडश वर्ग कुंडलियाँ, अष्टक वर्ग आदि, इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ रख के किसी के बारे में आकलन करते हैं, तो हम सटीकता की तरफ पहुंचते हैं ज्योतिष शास्त्रों के आधार। तो आपको अगर व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस गोचर की सामान्य जानकारी का लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन के लाभ हानि को व्यवस्थित कर सकते हैं, होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, होने वाले लाभ को अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। शुक्रदेव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप शुक्रदेव के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः ओम। इस बीज मंत्र का जप करने से शुक्रदेव के अशुभ फलों में कमी और शुभ फलों में वृद्धि होती है। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका प्रसार अपने शुभचिंतकों में कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शुक्रदेव।